अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर जो है फंडामेंट ऑफ केमिस्ट्री का सेक्शन डी सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले जो है मैं आपको सेक्शन बी और सेक्शन सी जो है सॉल्व करवा चुकी हूँ। इसकी वीडियोस मेरे चैनल पे अपडेट हैं और आज हम सेक्शन डी के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको जो है वो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन का सवाल आता है। अक्सर बच्चों को ये सवाल बहुत मुश्किल हो लगता है। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको इस सवाल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूं और आपको समझाऊं कि ये किस तरह से की जाती हैं। तो बैलेंसिंग इक्वेशन करने के लिए हमें सबसे पहले कुछ रूल्स हैं जिसको समझना होगा। पहला रूल क्या है? राइट करेक्ट फॉर्मूला। कभी भी आप बैलेंस इक्वेशन करें तो आपका जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, रिएक्टेंट जो है वो लेफ्ट साइड पे आते हैं और प्रोडक्ट जो है वो राइट साइड पे आता है। जैसे कि हम इस एक क्वेश्चन को देख लेते हैं, तो इसमें ऑब्वियस है बुक में लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल इसका करेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये चीज़ जो है ना हमारी जो लेफ़्ट पे आ रही है, ये जो है ये रिएक्टेंट कहलाती है और ये जो चीज़ है राइट पे ये हमारी प्रोडक्ट कहलाती है। तो आपको रिएक्टेंट को लेफ़्ट पे लिखना है, प्रोडक्ट को राइट पे लिखना है। ये पहला आपको रूल है बैलेंस इक्वेशन में। उसके बाद क्या करना है? बैलेंस द नंबर ऑफ एटम्स ऑन ईच साइड। हमें जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं ना दोनों साइड पे बैलेंस करने हैं। जैसे कि यहाँ पे जो रिएक्टेंट में जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, ऑब्वियसली प्रोडक्ट में भी वही चीज़ें बन के सामने आई होंगी। अगर यहाँ पे एन है एक एटम तो यहाँ पे भी एन होगा, यहाँ एच है तो यहाँ भी एच होगा, यहाँ ओ है तो यहाँ पे भी ओ होगा। हमें क्या करना है? इन तमाम एटम्स को, रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के जो भी एटम्स हैं जैसे एन है, एच है, ओ है, इन्हें दोनों साइड पे बैलेंस करना है। ओके जी। तीसरा पॉइंट है ओनली कोफिशेंट्स कैन बी चेंज ऑन बोथ साइड्स। इसका मतलब है सिर्फ कोफिशेंट्स जो हैं वो चेंज हो सकते हैं। इसका मतलब कि जब भी, जैसे यहाँ पे वही इक्वेशन पहली वाली लिखी हुई है, कोई भी जो एटम है उससे पहले जो नंबर लिखा हुआ होता है उसे कहते हैं कोफिशेंट। तो आप ये सिर्फ कोफिशेंट जो है वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्या चेंज नहीं कर सकते? सब्सक्रिप्ट्स कैन नॉट बी चेंज। सब्सक्रिप्ट्स क्या होते हैं? ये वाले नंबर्स, जैसे ये जो नीचे लिखे हुए होते हैं, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये जो नीचे के नंबर्स हैं ना इनको आप चेंज नहीं कर सकते। आप सिर्फ उस एलिमेंट से, उस कंपाउंड से पहले का जो कोफिशेंट है आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। और लास्ट पॉइंट है कोफिशेंट विल बी मल्टीप्लाइड विद ऑल द एटम्स। जो भी कोफिशेंट आप लगाएंगे वो पूरे ही एटम से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 2 लगाती हूँ तो क्या होगा? यहाँ पे n भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, h भी 2 से, अगर h का ही नंबर 3 है तो वो 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। तो इसी तरह से आप ऐसा नहीं कर सकते कि अगर आपने यहाँ 2 लगाया तो वो सिर्फ n से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, h से नहीं। ऐसा सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है जहाँ पे सिर्फ एक ही आपका कोई भी एलिमेंट हो। जैसे यहाँ पे o एक ही, अगर मैं यहाँ 2 लगाऊंगी तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बीच में प्लस का साइन आ रहा है। तो अगर आप यहाँ कोई नंबर लगाते हो तो वो सिर्फ ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन अगर आप यहाँ कोई नंबर लगाते हो तो अगर वो n और h जुड़ा हुआ है तो अगर वो n से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो यकीनन h से भी मल्टीप्लाई होगा। ये बातें छोटे छोटे से रूल्स हैं जिसको आपको अपने जहन में रखना है एक बैलेंसिंग इक्वेशन को स्टार्ट करने के लिए। तो चले जी बैलेंसिंग इक्वेशन स्टार्ट करने जाते हैं। हमारी सबसे पहली बैलेंस इक्वेशन है जिसके अंदर हमें, अच्छा ये सबसे मुश्किल बैलेंस इक्वेशन है, इसके बाद जितनी भी हैं वो आसान है। अगर आप ये वाली आसानी से सॉल्व कर पाए तो आप बाकी सारी भी बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो सबसे पहली वाली है जिसके अंदर हमें दिया हुआ है इन्होंने NH3। NH3 अमोनिया को कहते हैं जो मल्टीप्लाई हो रहा है ऑक्सीजन से, और हमें दे रहा है NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर H2O। ठीक है जी। तो ये हमारी एक इक्वेशन दी हुई है, ये हमारे रिएक्टेंट हैं, ये हमें प्रोडक्ट मिल रहे हैं। इनको आपको बैलेंस करके दिखाना है कि यहाँ पे जितने भी एटम्स हैं और यहाँ के भी जितने एटम्स हैं वो बैलेंस हो। तो इसके लिए सबसे पहले रूल होता है, आप क्या करें, यहाँ जितने भी आपको एटम्स हैं वो आप उनके जो भी नाम है वो एक जगह पे लिख लें और यहाँ के भी जो प्रोडक्ट है उनके भी एक ही जगह पे लिख लें। उसके बाद आप काउंट करना शुरू करें। यहाँ पे देखें n की तादाद आपको कितनी नज़र आ रही है। अच्छा, आप इसके लिए पेंसिल का इस्तेमाल कीजिए क्योंकि आप इसको बार बार इरेज करना होता है, तो आपको पेन से एक बार कर लेंगे तो बार बार इरेज नहीं कर सकते। यहाँ आपको n का नंबर नज़र आ रहा है 1, h का नंबर कितना नज़र आ रहा है, यहाँ पे h दिए हुए हैं आपको 3 और ऑक्सीजन कितने दिए हुए हैं 2। और यहाँ पे हम देखते हैं प्रोडक्ट वाली साइड पे, यहाँ आपको n कितने दिए हुए, n दिया हुआ है आपको 1,
एच कितने दिए हुए हैं, एच दिया हुआ है आपको 2 और ओ कितने दिए हुए, देखिए ओ दो जगह पे 1 1, आप इनको काउंट करके एक ही साथ लिखेंगे 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2। अच्छा, मैं इसको अलग अलग इसलिए लिख रही हूँ कि अगर आप इस ओ को चेंज करते हैं, मतलब यहाँ पे कोई नंबर लगाते हैं तो उसमें जैसे यहाँ पे 2 लगाते तो ये 2 हो जाएंगे और उसके बाद ये 1 प्लस होकर 3 हो जाएंगे, यहाँ के ऑक्सीजन पे कोई फ़र्क नहीं होगा, तो मैंने इसको अलग अलग प्लस कर लिया 1 1 2। ठीक है जी। अब देखते हैं हम कि क्या क्या चीज़ें बैलेंस हैं और क्या क्या चीज़ें हमें बैलेंस करनी है। एंड देखें यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, ये दोनों बैलेंस है। एच जो है यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, ये दोनों अनबैलेंस हैं। ओ यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, ये दोनों बैलेंस है। तो हमें क्या करना है, जो चीज़ अनबैलेंस है उसको बैलेंस करना है। हम सबसे पहले कोशिश करेंगे कि हमारा जो एच है वो दोनों साइड पे बैलेंस हो जाए। ठीक है जी। तो अब देखें इसको बैलेंस करने का क्या तरीका है। आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली एक तरीका ये है कि आप जो इसके सब्सक्रिप्ट्स लिखे हुए हैं आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। जैसे ये 2 है तो आप इसको 2 3 ज़ा 6 बना दें, और ये 3 है तो इसे 3 2 ज़ा 6 बना दें। ठीक है जी। अच्छा, हमें खुद सोचना होता है, खुद बैलेंस करने के तरीक़ेकार निकालने होते हैं, लेकिन हमें अपने माइंड गेम से खेलना होता है कि अगर देखें ये दोनों जो हैं वो एक तरह से अनइवन नंबर्स हैं तो आप इसको इस तरह बना सकते हैं। तो चलें अगर हम ये नंबर्स लगा के देखते हैं, ये हमारा हो जाएगा, हमने क्या किया है यहाँ पे जो है 3 लगाया है, 3 लगाया है, और यहाँ हमने क्या किया है इस साइड पे 2 लगाया है। ओके जी। तो ये हो गया हमारा 2 3 ज़ा 6 और ये हो गया 3 2 ज़ा 6। तो ये तो दोनों साइड हमारी बैलेंस हो गई हाइड्रोजन। लेकिन देखें जब आपने H बैलेंस किए तो अब इसकी वजह से बाकी चीज़ें जो है अनबैलेंस हो गई। किस तरह से, अगर आपने यहाँ पे 2 लगाया तो हमने कहा है कि ये जो भी आप कोफिशिएंट लगाएंगे वो तमाम नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो अगर ये 2 इसको बैलेंस कर रहा है, 2 3 ज़ा 6 कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये 2 n को भी मल्टीप्लाई करेगा। तो अब यहाँ पे 2 अनबैलेंस हो गए, एन अनबैलेंस हो गई। यहाँ पे एन की कितनी तादाद हो गई है, एन की अब जो क्वांटिटी है वो हो गई है 2। ठीक है। तो यहाँ पे अब एन 1 थे, अब एन 1 की जगह पे 2 हो गए। तो अब आपको ऑब्वियसली यहाँ 1 है तो आपने यहाँ भी एन को बैलेंस करना होगा। तो आप किस तरह से करेंगे, आप यहाँ पे 2 लगा सकते हैं। ओके, आपने यहाँ पे 2 लगा दिया, ये भी एन जो है वो बैलेंस होके कितने हो गए, ये जो है अब दोनों साइड पे देखें एन यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, एच भी बैलेंस हो गए। अब हमने ओ को देखना है कि ओ कितने हो गए। यहाँ काउंट करते हैं जी, ओ यहाँ पे जो है अभी 2 ही है क्योंकि ओ के साथ आपने कोई भी नंबर नहीं लगाया, यहाँ कोई भी ऑक्सीजन है नहीं। और यहाँ कितने हो गए, यहाँ हो गए 2 और यहाँ पे हो गए 3, 2 और 3 कितने हो गए 5। अब देखें यहाँ पे ऑक्सीजन हो गए हमारे 5 और यहाँ ऑक्सीजन हो गए 2, तो ये अभी भी अनबैलेंस है। हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे 5 लगाना होगा। ऐसा ही है ना कि ये ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। तो हम यहाँ पे 5 लगाते हैं, लेकिन ये जो 5 है ये 5 2 ज़ा तो 10 बना रहे हैं, और जब आप इसको लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप इसको बैलेंस किस तरह करेंगे, आप यहाँ पे नीचे 2 लगा दें। देखें वैसे आप कोई फ्रैक्शन में नंबर ले नहीं सकते, लेकिन मैं आपको एक तरीक़ेकार बता रही हूँ। आपने क्या किया, यहाँ 2 लगा दिया। अगर मैं 2 से 2 कैंसिल करती हूँ तो ऑब्वियसली यहाँ पे सिर्फ 5 बचेंगे, क्योंकि आपको 5 ही चाहिए ना। 5 2 ज़ा 10 बन रहा है, आपको सिर्फ 5 चाहिए। तो आप यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो आपके पास 5 बचेंगे। लेकिन आप इस 2 को जो है इस तरह से कैंसिल कर सकते। तो आप क्या करेंगे, आप इस 2 को जो है ना ख़त्म करने के लिए क्या करेंगी, जो 2 डिवाइड में हो रहा है ये बाकी तमाम नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। आप इस 2 को इससे भी मल्टीप्लाई करवा देंगे, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करवा देंगे, इसको इससे भी। तो हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अगर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4। मैं इसको इरेज करके दोबारा से लिख के दिखाती हूँ। ये हो गया 4। ठीक है। यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये भी 2 2 ज़ा 4 हो गया, और यहाँ जब मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। ठीक है। अब हम दोबारा से जो है अपनी इक्वेशन को चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ये कितनी हो गई, ये बैलेंस हो गई नहीं हो गई। हमारे पास यहाँ पे आ गया 4, ये अब ये 2 ख़त्म हो गया, यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे हो गया 6। अब दोबारा से हम इन नंबर्स को इरेज करके देखते हैं कि दोनों साइड बैलेंस है कि नहीं है।
अब मैंने इसको इरेज कर दिया है। अब जो नए नंबर्स आए हम वो लिख लेते हैं। देखें यहाँ पे अब n की तादाद कितनी हो गई है, अब यहाँ पे हो गए n 4, और यहाँ देख लेते हैं यहाँ भी n कितने हैं, यहाँ भी 4 है। ठीक है, h की तादाद देख लेते हैं, यहाँ कितने हो गए h, ये हो गए आपके 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ पे h हो गए आपके 12, और यहाँ पे देख लेते हैं कि h की तादाद कितनी है, और यहाँ पे भी देखें 6 2 ज़ा 12, एच भी हमारा बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन देख लेते हैं, यहाँ पे कितना है 5 2 ज़ा 10, ओके, और यहाँ पे ऑक्सीजन देख लेते हैं, ये कितने हो गए 4 और प्लस 6, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 थे ना, 6 और 4 कितने हो गए, 6 और 4 10। तो देखिए दोनों तरफ बैलेंस हो गया। अब हम इसी को पेन से लिख लेते हैं। तो ये मैंने पेन से लिख लिया है। अब ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। ये सबसे डिफ़िकल्ट इक्वेशन थी, मैंने आपको बताया नंबर 1। इसके बाद सारी ऑलमोस्ट आसान है। तो अब नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी KNO3। KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट को कहते हैं, जो हमें प्रोडक्ट में दे रहा है पोटेशियम नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हमें दोनों साइड को बैलेंस करना है। अब हम बैलेंस करते हैं, देखते हैं हम यहाँ पे जो हमारे एटम्स हैं उनकी क्या तादाद है, और यहाँ पे जो एटम्स हैं इनकी क्या तादाद है। यहाँ K कितना है, यहाँ पे 1 है, N कितना है, यहाँ पे 1 है, और O कितना है 3। यहाँ के देख लेते हैं 1 है, N कितना है 1 है, और O कितना है 2 + 2 = 4। K बैलेंस है, N बैलेंस है, जो चीज़ बैलेंस नहीं है वो क्या है, ऑक्सीजन। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम इस चीज़ को बैलेंस करें। लेकिन देखें जब हम इसको बैलेंस करेंगे, अगर हम यहाँ पे कोई भी नंबर लगाते हैं तो ऑब्वियस है वो सब कुछ चेंज कर देगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे सबसे छोटा नंबर हम लेके देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे 2 लगाती हूँ, लेट सपोज मैंने यहाँ पे लगाया 2, ओके, तो 2 क्या करेगा, देखें 2 ने 2 3 ज़ा 6 बन गए, ऑक्सीजन की नई तादाद हो गई हमारी 6। लेकिन 2 ने K की तादाद को भी अब 2 बना दिया है, और N की तादाद को भी 2 बना दिया है। ओके, तो अब मैं क्या करूँगी, मैंने अब अगर मैं यहाँ 2 लगाती हूँ फॉर एग्जांपल, तो मुझे ऑब्वियसली यहाँ भी 2 लगाना होगा। ठीक है, अब मैं देखती हूँ मेरी यहाँ पे K की तादाद क्या हो गई, यहाँ की K की तादाद हो गई मेरी 2, N कितने हो गए, N हो गए 2, और ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन हो गए यहाँ पे 2 2 ज़ा, ये मल्टीप्लाई होता है 2 2 ज़ा 4, 4 + 2 कितने हो गए 6। तो देखें ये ऑटोमेटिकली मेरी बैलेंस ही हो गई, K भी बैलेंस हो गया, N भी बैलेंस हो गया, और O भी बैलेंस हो गया। ठीक है जी, तो थर्ड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, थर्ड इक्वेशन है, कैल्शियम है, वाटर से मिल रहा है, ये हमें दे रहा है CaOH2। अच्छा, ये जो 2 है ये दोनों का, ये 2 ऑक्सीजन का भी है और ये हाइड्रोजन का भी है, और साथ में H2 मिल रहा है। अब हम देख लेते हैं दोनों साइड पे कितने कितने एटम्स हैं। यहाँ पे जो कैल्शियम है वो कितना है 1, और H जो है उसकी तादाद है 2, और ऑक्सीजन है 1। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे कैल्शियम है 1, ऑक्सीजन कितना है, ये 2 दोनों का है, तो ये 2 ऑक्सीजन का भी हुआ 2, और H कितना है 2 2 4, 2 + 2, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन का नीचे लिखना था 2, और ये कितना है 2 + 2 4। ओके, तो अच्छा देखते हैं Ca दोनों साइड पे बैलेंस है। हमारा जो हाइड्रोजन है वो बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है, और यहाँ ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। तो ये देखें यहाँ 2 है, ये इसका डबल जो है ये 4 है। तो अगर मुझे सिंपली इसको 4 बनाना है तो मैं ये क्या करूँगी, मैं यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर लूँगी। ओके, जब मैंने इसको 2 मल्टीप्लाई किया तो ये अब हाइड्रोजन की नई जो क्वांटिटी है वो कितनी हो गई, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे अब हो गई 4। तो और ऑक्सीजन की कितनी हो गई 2। ठीक है, तो अब मैं देखती हूँ कि ये वाली साइड यहाँ से बैलेंस है। यहाँ पे देखें ऑलरेडी हाइड्रोजन कितने थे 4, और ऑक्सीजन कितने थे 2, तो देखें ये ऑटोमेटिकली खुद ही बैलेंस हो गई। मैंने कहा था ना आगे की बाकी सब इक्वेशंस बहुत आसान है, आप 1 2 नंबर्स लगाएं तो वो इजीली सॉल्व हो जाती हैं। अब फोर्थ वाली की तरफ चलते हैं। फोर्थ में हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट है, जो हमें दे रहा है सोडियम कार्बोनेट। अगर इसमें से हम H निकाल देते हैं तो सिर्फ सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, अगर इसमें H लगा देते हैं तो ये बाइकार्बोनेट बन जाएगा। सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अब हम दोनों साइड पे देखते हैं कितने कितने हमारे पास एटम्स हैं। तो यहाँ Na जो है वो कितना है, यहाँ पे Na है आपका 1, H कितना है, H भी है 1, C कितना है 1, और O कितना है 3। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं Na यहाँ पर है 2, और C कितना है यहाँ पे
एच पहले देख लेते हैं, एच कितना है यहाँ पे, एच है यहाँ पे 2, सी कितना है यहाँ पे, सी है आपका 1 + 1 2, 1 + 1 2, और ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन है आपके 3 + 1 + 2, 3 + 1 + 2 होता है हमारा 6। ओके, तो अब हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। देखें यहाँ पे जो है सब चीज़ें डबल हैं, आप देखें NHC का सब डबल है, 2 2 2, और ये इसका डबल है कि 3 2 6 हो जाए। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे मुझे ये सब चीज़ों को डबल करना है ना, मैं यहाँ पे 2 लगा सकती हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 ऐड कर दिया। अब मैं चेक करती हूँ कि अब यहाँ पे जो नई क्वांटिटीज़ हो गई रिएक्टेंट की वो क्या हो गई, N जो हो गया हमारा 2 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, H हमारा अब 2 हो गया, C कितना हो गया, C हमारा 2 हो गया, और ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं, 2 3 6 हो गया। ओके, तो ये हमारी नई क्वांटिटीज़ बन गई रिएक्टेंट साइड की। अब हम इसको प्रोडक्ट साइड से देखते हैं, ये बैलेंस है। देखें आप Na2 2, H भी बैलेंस है, C भी बैलेंस है, और ऑक्सीजन भी बैलेंस है। तो हमने सिर्फ एक नंबर ऐड किया और हमारा सब कुछ बैलेंस हो गया। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। लास्ट इक्वेशन है CO + O2 मिलके बना रहा है CO2। ठीक है जी, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारी कार्बन की और ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी है, और यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी है। रिएक्टेंट में कार्बन है 1, तो ऑक्सीजन कितने हैं, 1 + 2 3। यहाँ पे प्रोडक्ट में कार्बन है 1, तो ऑक्सीजन कितने हैं, 2। ओके, हमारे दोनों साइड पे जो हैं वो कार्बन तो बैलेंस हैं, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो डिसबैलेंस है। हमें क्या करना है, इस ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। लेकिन देखें यहाँ पे इस साइड पे, प्रोडक्ट की साइड पे, अगर आप कुछ भी नंबर लगाते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस करने में, तो ऑब्वियसली वो आपके कार्बन को भी छेड़ेगा, आपके कार्बन को भी डिसबैलेंस करेगा। ठीक है, सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 2 लगाती हूँ, अब मैं देखती हूँ यहाँ पे कार्बन की मेरी जो नई क्वान्टिटी है वो कितनी हो गई, 2, और ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 2 4। ओके, तो अब मैं यहाँ पे चेक करती हूँ, अगर मुझे यहाँ पे मैंने कार्बन 2 बनाया है, तो मुझे ऑब्वियसली यहाँ पे भी कार्बन को 2 बनाना होगा, तो मैं यहाँ पे 2 लिख देती हूँ। यहाँ पे कार्बन की जो मेरी क्वांटिटी है वो कितनी हो गई, नई वो हो गई 2। अब ऑक्सीजन की चेक कर लेते हैं, ऑक्सीजन की कितनी हो गई, ऑक्सीजन की हो गई 2, और यहाँ पे 2, तो 2 में 2 ऐड करें तो ये कितनी बन गई ऑक्सीजन की क्वांटिटी, ये बन गई 4। तो देखें आप ऑटोमेटिकली दोनों साइड बैलेंस हो गई, कार्बन 2 2, ऑक्सीजन 4 एंड 4। ठीक है, तो यहाँ हमारी तमाम बैलेंसिंग इक्वेशन ख़त्म होती हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, आपने कैलकुलेट द फॉर्मूला मास ऑफ द फॉलोइंग, आपने इन तमाम दिए हुए कंपाउंड्स का फॉर्मूला मास मालूम करना है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास एक ही बात होता है। जिस तरह से आप फॉर्मूला मास मालूम करते हैं ना, उसी तरह से मॉलिक्यूलर मास, इवन एक और चीज़ होती है मोलर मास, आप उसे भी जो है वो इसी तरह से, मोलर मास को भी इसी तरह से मालूम करते हैं। तो फॉर्मूला मास, मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास तीनों चीज़ें सेम हैं, आप इनको एक ही तरह से मालूम कर सकते हैं। अच्छा, और बुक में जो भी आपको कंपाउंड्स जो दिए गए हैं, ये तमाम, ये 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4, इसमें आने वाले जितने भी एटम्स हैं, मैंने इन सब के जो हैं एटॉमिक मासेस जो हैं अपने पास लिख लिए हैं, ताकि आपको इसको करने में आसानी हो। एटॉमिक मासेस की मदद से ही आप किसी भी क्वेश्चन का फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास निकाल सकते हैं। तो ये आने वाले तमाम फॉर्मूला एटॉमिक मासेस जो हैं इन जो कंपाउंड्स में आएंगे, वो मैंने एक जगह पे लिख लिए हैं। अच्छा जी, इसके अलावा जो है 1 से लेके 30 तक जो एटॉमिक मासेस हैं, किस तरह से आप आसानी से याद कर सकते हैं, तो उसके ऊपर एक मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको इसी वीडियो में नीचे दूंगी, तो आप उसको वहाँ से जाके देख सकते हैं, और आप इजीली जो हैं 1 से लेकर 30 तक जो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मास याद करने का तरीका सीख सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। आपने क्या करना है, उसमें कैलकुलेट करना है फॉर्मूला मास। ओके, तो फॉर्मूला मास करने का तरीक़ेकार क्या होता है, जो भी आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, जो भी आपको कंपाउंड दिया हुआ है, आप सबके एटॉमिक मास को उसके जो नीचे दिए हुए नंबर है, जो इसका सब्सक्रिप्ट है, इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं एल का नंबर कितना होता है, एल का नंबर होता है 27। अच्छा, पीछे से आने वाले शोर को प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर करें, बारिश हो रही है, बल्कि आप मेरे साथ बारिश के एंजॉय ही करें। एल, ठीक है, एल का नंबर होता है 27। आपने क्या करना है, इस 27 को मल्टीप्लाई करवा देना है 2 से, इसमें ऐड करना है कार्बन। कार्बन का नंबर कितना होता है, 12।
अच्छा, इन सबको आप ऐड करते जाएंगे, ये तीनों एटम्स है ना, सबको बीच में आप एडिशन। कार्बन का नंबर होता है 12, 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे जो इसका नंबर है कुछ भी नहीं है तो आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन का नंबर होता है 16, ऐड का साइन बीच में, ऑक्सीजन को 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। ठीक है, तो इनको सबको मल्टीप्लाई करते जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे सी नहीं आएगा, ये आप इस पोर्शन को डिलीट कर दें। ठीक है, ये सी नहीं आएगा यहाँ पे। ओके जी, 27 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है हमारा 54। ऐड जब हम ऑक्सीजन के 16 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 48। दोनों को ऐड ऑन कर लेते हैं, इनको ऐड करने पे बन जाता है 102। और फॉर्मूला मास का जो यूनिट है वो होता है AMU। ओके, तो आप इस तरह से किसी भी चीज़ का फॉर्मूला मास मालूम कर सकते हैं। मैग्नीशियम की तरफ नेक्स्ट उसमें चलते हैं। मैग्नीशियम है और क्लोरीन है, तो आप मैग्नीशियम जो है उसका नंबर कितना होता है, यहाँ पे हो गया 24। इसके साथ नीचे कोई भी नंबर नहीं दिया हुआ तो आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस Cl का नंबर जो है वो होता है, Cl देखें वैसे 35.5 होता है, लेकिन आप उसको राउंड ऑफ करके 36 भी ले सकते हैं। 36 को आप मल्टीप्लाई करवा देंगे इस 2 से। ठीक है जी, तो उसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 24 को 1 से करेंगे 24 हो जाएगा, प्लस 36 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो हो जाता है 72। इन दोनों को ऐड ऑन करने पे आ जाएगा आपका 96 और इसका यूनिट लगा देंगे। ओके, थर्ड वाले की तरफ चलते हैं। थर्ड में सोडियम। सोडियम का नंबर होता है आपके पास, सोडियम का नंबर होता है 23। 23 को मल्टीप्लाई करवा देंगे आप 1 से, क्योंकि इसके साथ कोई नंबर नहीं है। प्लस Cl का नंबर होता है 36, अभी हम कर चुके हैं, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 23 1 ज़ा 23 हो जाएगा, प्लस 36 1 ज़ा 36 हो जाएगा। जब हम इनको ऐड ऑन करेंगे तो 23 और 36 बनता है 59 AMU। ओके, नेक्स्ट लास्ट की तरफ चलते हैं। KNO3 है, के का जो नंबर है अभी देख लेते हैं। के का नंबर होता है हमारे पास 39 और एन का नंबर होता है 23 और ओ का नंबर होता है 16। तो चलिए जल्दी से नंबर्स लिख लेते हैं। के का नंबर है 39 मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस एन का नंबर था हमारा 23 मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस ऑक्सीजन का नंबर था हमारा, ऑक्सीजन का नंबर है 16 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसको जल्दी जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 39 ही, 23 प्लस 16 3 ज़ा 48। सबको ऐड कर लेते हैं, इनको ऐड करने पे आ जाएगा 101 AMU। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मॉलिक्यूलर मास मालूम करना है, और मॉलिक्यूलर मास मालूम करने का भी तरीका सेम वैसी है जैसे आपने फॉर्मूला मास किया था, और मोलर मास का भी यही तरीक़ेकार होता है। तो जी स्टार्ट करते हैं। सी का नंबर होता है 12, आप पीछे से देख लीजिएगा। 12 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। एच का नंबर होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 5। ओ का एटॉमिक मास होता है 16 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1। फिर एच 1 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि इसका एटॉमिक मास 1 और नीचे कुछ नहीं है तो 1 से। 12 2 ज़ा कितना हो जाएगा हमारा, 12 2 ज़ा 24, प्लस जब हमने इसको 1 से 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 5 ही आ जाएगा, प्लस 16 1 ज़ा 16 ही आ जाएगा, प्लस 1 1 ज़ा 1। इन सबको ऐड कर लेते हैं, तो इन सबको ऐड करने पे आ जाएगा 46, तो ये बन गया 46 AMU। ठीक है जी, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। वाटर है हमारे पास, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। एच का नंबर होता है हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस ओ का होता है 16 मल्टीप्लाई बाय कुछ भी नहीं है तो 1। 2 1 ज़ा 2 प्लस 16, तो ये हो जाएगा हमारे पास 18 AMU। ओके जी, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। NH3 है, N का नंबर होता है 14 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, प्लस H का नंबर होता है एटॉमिक मास 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 14 1 ज़ा 14, प्लस 3 1 ज़ा 3। जब हम इनको ऐड कर लेंगे तो ये बन जाएगा 17 AMU। ओके, लास्ट चलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, C का नंबर होता है 12 मल्टीप्लाई बाय 1,
ऑक्सीजन का नंबर होता है 16 एटॉमिक मास, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो इसके नीचे नंबर दिया हुआ है 2। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 वन ज़ा 12 प्लस 16 टू ज़ा हो जाता है 32। तो 32 और 12 जब हम ऐड कर लेते हैं तो वो बन जाता है 44। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स। हाउ मैनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 40 ग्राम ऑफ H2SO4। कह रहे हैं H2SO4 40 ग्राम्स है, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। आपने क्या करना होता है, जो भी आपको कंपाउंड दिया हुआ है उसका मोलर मास निकालना है। मोलर मास निकालने का वही फॉर्मूला है जिस तरह से हम अपना मोलिकुलर मास या फॉर्मूला मास निकालते आ रहे हैं। तो आपने क्या करना है, आपने इसके जो भी मास, जितना भी मास दिया हुआ है इन ग्राम्स, ये 40 ग्राम दिया हुआ है, आपने इस 40 को डिवाइड कर लेना है, इसका जो भी मोलर मास निकलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसका जो मास दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको 40। मोलर मास हम H2SO4 का कैलकुलेट कर लेते हैं। H का नंबर होता है एटॉमिक मास 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस S का होता है 32 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से। O का होता है 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 4 से। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 वन ज़ा 2, 32 वन ज़ा 32 प्लस 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है 64। इन सबको ऐड करते हैं तो ऐड ऑन करने पे आ जाता है 98। ठीक है, हमने इसका मोलर मास निकाल लिया। अब हमें सिंपली क्या करना है, इस फॉर्मूले के अंदर, मैंने फॉर्मूला इसलिए पहले लिख दिया था ताकि आपको समझ आए कि करना क्या है। हमें इस फॉर्मूले में पुट करना है, हमें मास को मोलर मास से डिवाइड कर देना है। नंबर ऑफ़ मोल्स लिखेंगे। ठीक है, मास कितना था इसका 40 को किससे डिवाइड कर देंगे, 98 से। तो जब हम 40 को 98 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 48 डिवाइडेड बाई 90 इज इक्वल्स टू 0.4081 मोल्स। ठीक है जी, नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट हो गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द फॉलोइंग। आपको क्या कह रहे हैं, आपको एक कंपाउंड दे दिया गया है, उसके ग्राम्स दे दिए गए हैं, आपको इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स भी मालूम करना है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी। नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने का वही तरीका होगा जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था, बस इसमें एक नई चीज़ ऐड हो जाएगी कि आपको इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकालने होंगे। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का वही फॉर्मूला है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो इसमें मास कितना दिया हुआ है, मास तो हमें 16 दिया हुआ है और हमें मोलर मास जो है H2CO3 का फाइंड आउट कर लेना है। तो इसका मोलर मास मालूम कर लेते हैं। H का नंबर होता है एटॉमिक मास 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस C का होता है 12 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस O का होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 3। 1 2 ज़ा 2 प्लस 12 1 ज़ा 12 प्लस 16 3 ज़ा होता है 16 3 ज़ा 48। जब हम इन्हें ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 प्लस 12 14 प्लस 48 हो जाएगा हमारे पास 62। ठीक है जी, तो इसके जो नंबर ऑफ़ मोल्स निकल आया वो आया 62। अब हमें सिर्फ इसको डिवाइड करना है। कितना मास था हमारा मास था 16 और मोलर मास कितना निकला 62। तो हम 16 को जब 62 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएंगे 16 डिवाइडेड बाय 62, ये आ जाएगा 0.258 मोल्स। ओके, यहाँ तक हो गया। नंबर ऑफ़ मोल्स हमने मालूम कर लिए। अब मैं एवोगैड्रो नंबर का फॉर्मूला लिखती हूँ, सॉरी नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला लिखती हूँ। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर। तो हम नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स के लिए क्या करेंगे, हमारे जो भी मोल्स निकले हैं 0.258, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर से। एवोगैड्रोस नंबर होता है हमारे पास 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, हम इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.554 के बराबर।
ओके जी, और आप इसके साथ जो 10 की पावर 23 है ये एज इट इज़ निकलेंगे। तो ये हमारे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल जो है हमने फाइंड आउट कर लिया है। इसी तरह से इसके पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी में क्या दिया हुआ है आपको? पार्ट बी में 16 ग्राम दिया हुआ है C6H12O6 ग्लूकोज का, ठीक है। तो आपने इसका मास लिख लिया। इसका मास कितना था हमारे पास? 20 ग्राम। मोलर मास निकालना है हमें। मोलर मास के लिए हम वही करेंगे, C6H12O6 है हमारे पास। ओके, तो सी का नंबर कितना होता है? ये होता है 12 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस एच का एटॉमिक मास होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 12, ओ का होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 6। तो हम इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 6 ज़ा 72 प्लस 12 1 ज़ा 12 प्लस 16 6 ज़ा 96। इनको ऐड ऑन करने पे आ जाएगा हमारे पास 10180 AMU, ठीक है। ये हमारे पास मोलर मास मालूम हो गया है। अब हमें क्या करना है? सिंपली नंबर ऑफ़ मोल्स का फॉर्मूला जो है, यही वाला फॉर्मूला लिखना है। मैं फॉर्मूला दोबारा नहीं लिख रही हूँ, मैं इसको सिर्फ पुट करना ही हूँ। आपको फॉर्मूला पता है, यहाँ सामने लिखा हुआ है। तो नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल्स टू, आपने क्या करना है? इसका जो मास है 20, उससे डिवाइड करवा देना है। इसका जो मोलर मास निकला है 180। ओके, तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएंगे 20 डिवाइडेड बाय 180, ये बराबर होता है 0.112 मोल्स के। ओके, तो ये आपने मालूम कर लिया नंबर ऑफ़ मोल्स। अब हमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मालूम करना है। सेम नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या है? यही वाला है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na, एवोगैड्रो नंबर। तो मैं इसको डायरेक्टली मालूम करूँगी, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इज़ इक्वल्स टू, इसके नंबर ऑफ़ मोल्स कितने थे? इसके नंबर ऑफ़ मोल्स से हमारे पास 0.112 मल्टीप्लाई करवा देंगे जब इसको इसके एवोगैड्रो नंबर से। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है? 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करवा दूँगी तो ये आ जाएगा मेरे पास, मल्टीप्लाई करवाने पे 0.112 मल्टीप्लाई बाय 6.023, ये हो जाएगा 0.6689 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। ठीक है जी। अब क्या करना है? देखें, ये जो एक पॉइंट है, मुझे इसको पहले नंबर के पास, नॉन ज़ीरो नंबर के पास ले आना है। तो मैं क्या करूँगी? इसे मैंने यहाँ पे मूव करवाया 6.689 मल्टीप्लाई बाय, जब मैं इसको यहाँ मूव करवाऊँगी तो यहाँ पे क्या होगा? जब हम देखें, कभी भी कोई 1 से नंबर छोटा होता है, हम इसको इस साइड पे लेके जाते हैं, लेफ़्ट से राइट की तरफ। तो आप क्या करते हैं? 10 की पावर कितनी आ जाती है? -1। 10 की पावर -1, यहाँ क्या है? 10 की पावर 23। तो अब हम देख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 6.689 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1 प्लस 23। तो ये हो जाएगा 6.689 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर प्लस माइनस माइनस 22। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला। तो यहाँ पे तमाम क्वेश्चंस जो हैं वो ख़त्म होते हैं। आई होप आपको तमाम क्वेश्चन समझ आए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किएगा। अल्लाह हाफ़िज़।